बात अब यहाँ पर चीनी की कर लेते हैं और हमारे साथ मियर कमोडिटीज के राहिल शेख हैं। राहिल नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पिछले 15 दिन से हमने नॉन स्टॉप रोज चीनी की बात की है, इसलिए भी कि प्राइसेस बढ़ रहे थे और इसलिए भी क्योंकि सरकार की तरफ से एक ना एक कोई मेजर भी हमने आता हुआ यहाँ पर देखा है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा भारतीय बाजारों पे पड़ा नहीं है क्योंकि भाव आज भी ऊपर हैं। किस तरह से, सबसे पहले तो ये जो शॉर्टेज कंसर्न्स हैं, लोअर ओपनिंग स्टॉक है, क्या आपको लगता है मार्केट इसे रिएक्ट कर रहा है? मनीषा, जहां तक के स्टॉक्स का सवाल है, 1 अगस्त को हमारे पास 80 लाख टन के करीब का स्टॉक है। जो जो अगस्त और सितंबर में ये रैली आनी नहीं चाहिए थी 80 लाख के स्टॉक के सामने। 80 लाख के सामने अगर आप देखिए तो 24 लाख की खपत है अगस्त के महीने की, 24 लाख की सितंबर की, तो 32 लाख बनता है। जहां 32 लाख अक्टूबर का महीना है, वहां पे हमारे को टाइटनेस या जो ये तेजी आई है वो महसूस हो सकती थी। ये प्रीएम्प्ट हो चुकी है। इसका मतलब है कि जितना स्टॉक सरकार के पास बुक में दिखाई दे रहा है, शायद उससे कम है ये स्टॉक। तो पहले तो यही दर्शाता है कि अगर आप पहले लास्ट 3 दिन की शुगर की रैली देख ले, तो 55 रुपए से 58 रुपए के करीब महाराष्ट्र में चीनी बिकनी शुरू हो गई है एक्स मिल बेसिस पे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टॉक को लेकर के ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जो हमारा हमारा विश्लेषण यही कहता है कि 80 लाख टन का स्टॉक है, तो इतनी भयंकर जो तेजी आई हुई है 10-12 रुपए किलो की पिछले 15-20 दिन के अंदर में, ये आनी नहीं चाहिए थी। बट फॉर सम रीजन आई थिंक डिमांड इज मच मोर देन व्हाट द सप्लाई इज। तो भारत सरकार ने अगस्त के महीने का कोटा जो है 22 लाख टन का दिया हुआ है, और जहां मुझे दिखाई दे रहा है अराउंड 26 लाख टन के करीब हमको रिलीज चाहिए। तो आई थिंक 3 से 4 लाख टन का एडिशनल रिलीज अगर आता है, तो ये महीने में ये जो तेजी है ये थोड़ी यहाँ पे रुक सकती है। राहिल, जिस तरह के मेजर्स यहाँ पर गवर्नमेंट लगातार लेकर आ रही है, चाहे वो स्टॉक लिमिट्स हैं, चाहे वो होल्डिंग कैपेसिटीज हैं, जो कल भी एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है 15 दिन के लिहाज वाला, क्या ये दर्शाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर शॉर्टेज है? क्योंकि सरकार के जो स्टेप्स हैं उससे बाजार में शायद थोड़ा सा पैनिक होता हुआ ही नजर आया है। राइटफुली सेड मनीषा। आई थिंक अगर आप देखिए तो पिछले 25 दिन में क्या हुआ है, एक तो पहले स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने नोटिस निकाला। दूसरा, डीलर्स के ऊपर स्टॉक लिमिट 400 टन की लगाई, 400 टन जितना स्टॉक पाइपलाइन में रखने का। बल्क कंज्यूमर का डेटा मांगा गया। फिर 7 दिन की लिफ्टिंग का एक डिक्टेट निकला, और आज सुबह निकला है कि आपने 15 से 18 के बीच में क्या बेचा है। तो आई थिंक all the step which the government is taking is actually creating more panic in the market. I think as I mentioned to you कि बड़ा simplest form ये है कि आज तो हमारे पास 80 लाख टन का स्टॉक है। अगर हमारे पास रियल शॉर्टेज कभी क्रिएट होती है, तो वो नवंबर के महीने के लिए होती है। तो आज हमारे पास इतनी बड़ी क्राइसिस है नहीं, बट जैसे जैसे ये हर 7वें दिन, हर दूसरे दिन जो नोटिफिकेशन जाहिर हो रहे हैं, उससे यही दर्शा रहा है कि प्रॉब्लम आज क्रिएट हो रही है रादर देन टुमारो। तो आई थिंक जैसे मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट पहले कहा कि आज जो है वो एडिशनल रिलीज सरकार दे सकती है, और एक तो है कि इंपोर्ट खोल सकती है। दो खोलने से आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि अपना कैप क्या है इस बाजार का। अदरवाइज तो ये जो है ये पैनिक बाइंग जो है वो बाजार को खींचती जाएगी। राहिल, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने और तेजी आते हुए देखी है। बाजार को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इंडिया इंटरनेशनल मार्केट्स में आके बाइंग करेगा तो उसका सीधा असर यहाँ पर ग्लोबल प्राइसेस में भी पड़ता हुआ दिखेगा। देखिए, वर्ल्ड मार्केट जो है वो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक मार्केट को तो साइंटिफिकली कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर आप देखिए तो इंटरनेशनल बाजार में आज रॉ शुगर जो है वो इंडिया पहुंच और रिफाइन हो करके अराउंड 50 रुपए किलो की पहुंचेगी। तो टेक्निकली उसने इंडिया की पैरिटी को मैप किया है। बट वर्ल्ड मार्केट जो है वो इंडिया के मिलियन टन अगर इंपोर्ट का जो न्यूज है बाजार में अगर वो आता है, तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। वर्ल्ड मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल है कि ब्राजील के पास जितनी गन्ना क्रशिंग की कैपेसिटी है, जी। उसके सामने जो है वो इनफ शुगर नहीं बना पा रहे, बिकॉज इफ दे वांट टू, अगर उन्होंने क्रशिंग अपनी पेस जारी रखी, तो उनको एथेनॉल ज्यादा बनाना पड़ रहा है और शुगर कम। तो एब्सोल्युटली। अगर उनके पास शक्कर ज्यादा होने के बावजूद भी वो ज्यादा शक्कर नहीं बना पाएंगे। और जहां तक दूसरी बैड न्यूज वर्ल्ड मार्केट के लिए जो है कि यूरोपियन यूनियन में क्रॉप काफी खराब है। तो यूरोप को वो ज्यादा फॉलो कर रहा है वहां पे, बिकॉज ऑफ बैड हीट। वहां पे जो बीट की क्रॉप है वो 40 लाख टन के करीब कम हो जाएगी। तो 4 मिलियन टन व्हाइट्स कम हो जाएगा बाजार से। और एक ही बेरिश न्यूज खाली दिखाई देती है, वो है कि चाइना में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो वो
वो एक So, चिंता का विषय है कि वहाँ पे राहिल, अगर 20-30 लाख इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात दोबारा से की जाए तो आपको क्या लगता है, क्या फेस्टिवल डिमांड और स्ट्रांग होने वाली है? वो तो एक चीज़ है यहाँ पर, और दूसरा किस तरह का, अगर हम यहाँ पर 32 लाख टन लेकर चल रहे हैं अक्टूबर में, ये मान के चलें कि क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर शायद हिस्टोरिकल लोज पे है इन नंबर्स के साथ? या हिस्टोरिकल लोस पे तो रहेंगे बिकॉज़ 3.2 मिलियन हमने बहुत सालों से कभी देखा नहीं है। और एज़ यू नो के अक्टूबर में बाज़ार को अक्टूबर में शुगर मिलों को स्टार्ट करना एक जॉइंट एफर्ट है इसमें और नेशनल फेडरेशन के थ्रू। बट आई थिंक वो बहुत दूसरी दूसरी चीज़ों पे भी निर्भर होता है, जैसे कि लेबर हो गया, वेदर हो गया, फिर किसानों के आंदोलन हमने हर साल अभी देखे कर्नाटक, महाराष्ट्र में। सो वो जी। स्टार्ट होता है, नहीं होता है, वो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक अक्टूबर का जो महीना है वो हिस्टोरिकली लो स्टॉक से चालू होगा एंड बिकॉज़ ऑफ अधिक मास आई थिंक वी हैव दशहरा ऑन द 21st ऑफ अक्टूबर एंड 12 नवंबर के करीब दिवाली रहेगी। तो आई थिंक ये फेस्टिवल का माहौल है। तो आई थिंक द बाज़ार आई थिंक इट विल रिमेन वेरी कंस्ट्रक्टिव इन माय ओपिनियन। यानी कि प्राइसेस यहाँ पर और चढ़ सकते हैं, और हमने रोजाना पिछले 3 दिन में तो स्पेशली भाव बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे हैं। ओवरऑल अगस्त के महीने में यहाँ पर काफ़ी तेज़ी आई है, और जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह से नंबर यहाँ पर स्टैक कर रहे हैं, बढ़त ऑलरेडी बाजार यहाँ पर प्रीएम कर चुका है, जो हमने आते हुए देखी भी है। देखना होगा कि आने वाला समय यहाँ पर किस तरह से रहता है। ये तो